ललन सिंह जी वो नेता हैं जिन्होंने सेकुलरिज्म के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी। यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, उन्होंने जो पार्लियामेंट में तकरीर की, उस तकरीर में भी बार बार वो ये कह रहे थे कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? ललन सिंह जब पार्लियामेंट में चीख चीख के कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ नहीं, इसके बावजूद लोग कह रहे हैं कि नहीं, ललन सिंह मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं। ये बात करते हैं अल्पसंख्यकों की, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जी अल्पसंख्यक की बात करते हैं। वक्फ संशोधन एक्ट पार्लियामेंट में पेश किया गया, हालांकि वो जेपीसी के पास जा चुका है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अब इस पूरे मामले पर गौर करेगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो बदनामी हुई सोशल मीडिया पर वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हुई कि लोगों ने कहा कि पहले सीए, एनआरसी और 3 तलाक जैसे मामले पर जेडीयू साथ थी, और ललन सिंह ने जिस अंदाज में एकदम गला फाड़ फाड़ के वहां कहा कि अरे आपकी कोई मस्जिद छीन लेगा, इस मामले पर लगातार जो सोशल मीडिया में खास तौर से लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं और विपक्ष भी इस पर पूरी तरह से रोटी सेक रहा है। डॉक्टर खालिद अनवर हैं, जेडीयू के एमएलसी हैं। आप लोग तो लगातार कह रहे हैं, कल आपने एक तकरीर की, वहां पर कहा कि कोई वक्फ छीन नहीं सकता है, और आपकी पार्टी के सबसे कद्दावर नेता है ललन सिंह, उन्होंने कहा कि ये वक्फ एक्ट बिल जो है ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, देखिए, उसको गलत रंग देने की कोशिश हो रही है। ललन सिंह जी वो नेता हैं जिन्होंने सेकुलरिज्म के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी। बहुत कम लोगों को पता होगा कि ललन सिंह और नीतीश कुमार जी एक साथ रहे हैं, और उन्होंने जो पार्लियामेंट में तकरीर की, उस तकरीर में भी बार बार वो ये कह रहे थे कि ये बिल मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है और ये मस्जिद के ख़िलाफ़ नहीं है। चूँकि जब मुसलमानों के बड़े तबके ने इस बात को ये कह दिया कि बिल में 40 से ज़्यादा नुकात ऐसे हैं जो वक्फ़ के ख़िलाफ़ हैं, वक्फ़ के वजूद के ख़िलाफ़ हैं, तो आज वही हमारी पार्टी, नीतीश कुमार जी, जनता दल यूनाइटेड और ललन सिंह जी, सभी लोग लगे हैं कि जो अमेंडमेंट आया है अगर वो सही है तो ठीक है, नहीं है तो उसको बदला जाए। नहीं, लेकिन सवाल ये कि ललन सिंह के बयान के बाद जो लोग कह रहे हैं कि टीडीपी और चिराग पासवान अगर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजने को लेकर के नहीं गुजारिश करते तो ये जाता नहीं, और जेडीयू खामखा अपने आप को करे कि नहीं, हम नहीं भेजवा दिया, हम कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपने तो समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा बिल है, मुसलमानों के फेवर में है। नहीं, अगर किसी को ये समझना है कि जनता दल यूनाइटेड का कोई रोल नहीं है तो उसका कोई इलाज नहीं है। आप बता दें कि पिछले 10 साल की गवर्नमेंट में क्या कोई बिल गया क्या जेपीसी के पास? क्या जनता दल यूनाइटेड और दूसरी पार्टियां सपोर्ट कर रही तो जेपीसी के पास जाता क्या? ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। जनता दल यूनाइटेड मुसलमानों के लिए और सभी तबकों के लिए काम करती है। हम हल्ला हंगामा में यकीन नहीं रखते। आज के दिन भी नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड और वही नेता हमारे ललन सिंह जी सब लगे हैं कि जो अमेंडमेंट आया है उसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए, और स्टेक होल्डर से बात हो रही है, सारी तंजीमों से बात हो रही है, और जो दुरुस्त होगा उसको किया जाएगा। वक्फ को नीतीश कुमार से ज़्यादा कोई जानता है क्या? बिहार में वक्फ डेवलपमेंट का कितना काम हुआ? मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग किसी कांग्रेस की रियासत ने बनाया है क्या? क्या आज तक कांग्रेस की रियासतों ने कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई क्या? क्या कांग्रेस की रियासतों ने वक्फ का सर्वे कराया क्या? हमने चीफ सेक्रेटरी को रेवेन्यू ऑफिसर मुकर्रर किया नीतीश कुमार ने। तो ये नीतीश कुमार हैं जो अमली तौर पे वक्फ की जायदादों को बचाने, तरक्की देने और मुसलमानों को जोड़ने का काम करते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी है जिसने बर्नी कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी आपने? किस तरह 123 जायदादों को कांग्रेस की सरकार ने हड़प करके कब्जा कर लिया। बर्नी कमेटी की रिपोर्ट आई, इंदिरा गांधी जी ने बर्नी कमेटी बनाई थी। क्या कहा था बर्नी कमेटी ने कि भाई ये सारी जायदादें वक्फ की वापस कीजिए। क्यों नहीं आज तक आपने वापस किया? क्या हो गया आपको? आपने कितने वक्फ को लूटा है कोई नहीं जानता है, जाके पढ़ लीजिए। इसी कांग्रेस ने वक्फ को बर्बाद किया, लूटा, और एक प्लान नहीं बना। यही सलमान खुर्शीद साहब हैं जो पॉलिसी लेके आए कि वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाए और वक्फ की जायदादों को बंदर बाट कर दे, दूसरे लोगों को बेच दें। कितनी कितनी लड़ाई लड़ी गई जिसके बाद ये बिल वापस हुआ। तो ये कांग्रेस हमको सबक न सिखाए। राष्ट्रीय जनता दल जिसकी तारीख में मुसलमानों के लिए एक ठोस कदम नहीं है, जिसने कभी सोचा ही नहीं, विजनलेस पार्टी है, जिसने कभी सोचा कि कब्रिस्तानों की बाउंड्री होगी, कभी सोचा कि मज़ारों पे काम होगा, दरगाहों पे काम होगा, सूफी सर्किट बनेगा। ये क्या बातें बनाएंगे? हम काम करने वाले लोग हैं। लेकिन एक सवाल ये हो रहा है खालिद साहब कि आपकी पार्टी के जो मुसलमान नेता हैं, आप आज खुल करके बोल रहे हैं, गुलाम गौस साहब ने खुल करके बोला, बाकी आपकी पार्टी के दूसरे नेता हैं, वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हो, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, वो भागे भागे क्यों फिर रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए लोगों का जो शक है वो और गहराता जा रहा है।
नहीं नहीं, शक अगर आपने नीतीश कुमार को 40 वर्षों से देख रहे हैं, 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री की हैसियत से देख रहे हैं, इसके बावजूद अगर जो शक करता तो करता रहे। गुलाम गौस साहब हमारे पार्टी के लीडर है ना, ललन सिंह जी हमारे पार्टी के लीडर है ना। ललन सिंह जब पार्लियामेंट में चीख चीख के कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ नहीं, इसके बावजूद लोग कह रहे हैं कि नहीं ललन सिंह मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं। कौन पार्टी है, बता दीजिए राष्ट्रीय जनता दल का नाम कि कभी पार्लियामेंट में खड़े होकर मुसलमान लफ्ज इस्तेमाल किया हो। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने पीठ में छुरा भोंका है मुसलमानों के इस बिल का समर्थन करके। बाकायदा तेजस्वी यादव ने कहा, प्रेस रिलीज आया, सारे नेताओं ने कहा है। मुसलमानों के पीठ में छुरा राष्ट्रीय जनता दल घोंपती है। किस किस तरह से मुसलमानों को बर्बाद किया इस पार्टी ने, ये कोई बताने की जरूरत। कौन मुसलमान बिहार का नहीं जानता। आज क्यों लोकसभा में आपसे मुंह फेर लिया और विधानसभा में जीरो पे आप आउट होने जा रहे हैं। कौन नहीं जानता कि सीवान के नेता को किसने बर्बाद किया, सीमांचल के नेताओं को किसने बर्बाद किया, मिथिलांचल के मुस्लिम नेताओं को किसने बर्बाद किया। हर जिला में जो मुस्लिम एक एक नेता होता था, किसने बर्बाद किया उसको। आप बता दीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल के किसी नेता ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के मुसलमान लफ्ज कभी इस्तेमाल किया हो, कभी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसलमान लफ्ज इस्तेमाल किया हो। क्या बातें कर रहे हैं आप। ललन सिंह जी बोल रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, मुसलमानों ने कहा नहीं हमारे खिलाफ। चलिए ठीक है, जो खिलाफ हम उसको खत्म करने के लिए तैयार है। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड कभी किसी भी मोड़ पर, आपने कहा कि हमने तलाक बिल का सपोर्ट किया, बिल्कुल गलत है। आप जाके पार्लियामेंट के रिकॉर्ड को उठा लें कि नहीं गलत है। तलाक बिल पे जनता दल यूनाइटेड एनडीए में रहते हुए तलाक बिल पे हमने उसकी मुखालफत की थी। 370 पे हमने उसकी मुखालफत की थी। हम एनडीए में रहते हुए हमने मुखालफत की थी। आपको CANRC की जो बात कर रहे हैं उसमें हमारे एक नेता ने गलती की थी, वो नेता कहाँ है आप देख रहे हैं ना। तो इन्होंने जो गलती की ये भी कहीं चले जाएंगे। ये गलती नहीं किए हैं, ये तो कह रहे हैं, यही तो लोग कह रहे हैं ना कि ललन सिंह जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं अरे गलत कह रहे हैं। ललन सिंह जी ने गलती नहीं की। ललन सिंह एक लिबरल सेकुलर नेता है और ललन सिंह ने कहा कि मुसलमानों के ये खिलाफ बिल नहीं है। लेकिन जब मुसलमानों के खिलाफ तो वही ललन सिंह तैयार हैं। ललन सिंह जी आगे आगे कर रहे हैं, सारे लोगों से बात कर रहे हैं और जो अमेंडमेंट चाहिए कराने को तैयार है। आप ललन सिंह के उस भाषण को जो मुसलमानों की हिमायत में था उसको खिलाफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं राजद वाले और ये कांग्रेस वाले। जनता बेवकूफ़ नहीं है। आप सोशल मीडिया पे 2-4 लोगों से लिखवा दें या 2-4 लोगों से बयान दिलवा दें, पूरी जनता। मैं कल गया था ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के मीटिंग में, सारे दिग्गज मुसलमानों की जमा थे, पूरे बिहार के 50-60 लोग। सब लोग कह रहे थे कि भाई जनता दल यूनाइटेड से बहुत उम्मीदें हैं और नीतीश कुमार इसको करेंगे। सब लोग बहुत पूरी उम्मीद है। ये राजद और कांग्रेस के 2-4 लोग और दूसरी पार्टियों के 2-4 लोग जो निगेटिव बोल लेते हैं उसको आप समझ रहे हैं कि अब भागने की जहाँ तक बात है पार्टी का कौन नेता, देखिए पार्टी में हर नेता बयानबाजी नहीं करता और हर नेता जवाब नहीं। एक ने खालिद ने जवाब दे दिया, सब लोग मुतमईन है। गुलाम गौस साहब ने बोल दिया, ललन सिंह जी ने बोल दिया, सब लोग मुतमईन है। उसमें क्या है। चलिए, तो डॉक्टर खालिद अनवर ने विस्तार से सारी चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि ललन सिंह ने जो बात कही है उसको अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। वो एक तरह से मुसलमान और वक्फ के समर्थन में उन्होंने कहा, और अगर लोगों ने एतराज़ जताया जो कम्युनिटी है मुसलमान की, उन्होंने कहा कि भाई हमारे फेवर में नहीं है, हमारे हिमायत में ये बिल नहीं है, तो इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया और जनता दल यूनाइटेड मजबूती से इस मामले पर अपना जो मौक़िफ़ है वो रखेगा और कहेगा कि भाई इसमें जो जो संशोधन की आवश्यकता है उसको मान लिया जाए।